सोच समीक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली हम सभी ने जिस तरह चुनाव संपन्न हुए, उसमें एक ब्राह्मण इकोसिस्टम को हमने देखा, जो बीजेपी को एक ब्राह्मण विरोधी पार्टी सिद्ध करना चाहती थी। बहुत सारे ब्राह्मण के जो शुभचिंतक थे या ब्राह्मणवादी थे, वो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी को एक ब्राह्मण के खिलाफ इस तरह के शब्द यूज करते थे। रिसेंटली जो चुनाव हुए उसने ये पूरा दिखा दिया। ब्राह्मण लोग योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को ब्राह्मण विरोधी और सवर्ण विरोधी के रूप में दिखाने चाहते थे। अगर बाई चांस बीजेपी अभी बंगाल में चुनाव हारती ममता बनर्जी से, जो खुद एक ब्राह्मण है, अगर बीजेपी ममता बनर्जी से चुनाव हार जाती तो ब्राह्मण इकोसिस्टम ये कहता कि देखो, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी थी इसलिए चुनाव हार गई। जितने भी ब्राह्मणवादी है वो जरूर ये चीज बोलते, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य हो, और ब्राह्मण ममता बनर्जी तो खुद थी ही वहाँ। जो ममता बनर्जी ने बंगाल में किया हर किसी ने देखा, वो खुद एक ब्राह्मण है। आप सभी ने देखा होगा एक इंटरव्यू में यह सुब्रमण्यम स्वामी खुद को कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता ये नरेंद्र मोदी, इस तरह से कहता है। ममता बनर्जी को ये कहता है कि एक वो कट्टर हिंदूवादी है, वो तो हिंदू की शुभचिंतक है, बोलता है। कौन सा शुभचिंतक थी ये ममता बनर्जी? केवल वो एक ब्राह्मण जाति देखकर इस तरह से कमेंट करता है। यही चीज अभिमुक्तेश्वरानंद में भी दिखाई देता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य बना, जबरदस्ती शंकराचार्य का पद ग्रहण किया, अपनी एकदम ब्राह्मण जाति की वजह से ही उसने कब्जा किया, बाकी तो उसके पास कोई ज्ञान तो है ही नहीं। वो तो यूपी बिहार हर जगह बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए आंदोलन तक करने गया हो। बीजेपी के खिलाफ बिहार में इसने चुनाव प्रचार भी किया। यहाँ तक कि बनारस में बीजेपी के खिलाफ इन शंकराचार्यों ने पूरा चुनाव का प्रचार किया। यहाँ तक कि बाकी ब्राह्मणों को, बाकी हिंदुओं को भी बीजेपी के खिलाफ उकसाने का काम किया। इतना करने के बाद भी अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण इकोसिस्टम पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ जो था वो फेल हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर यह अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे ब्राह्मणों के ये पत्रकार रवीश कुमार पांडे, साक्षी जोशी, दीपक शर्मा से लेकर राजदीप सरदेसाई, जो बीजेपी के पीछे ही पड़े थे, पूरी की पूरी जो ब्राह्मण गैंग थी बीजेपी को कुछ भी कर नहीं पाई। जो ब्राह्मण बीजेपी को एक हिंदू विरोधी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो ब्राह्मण अपने ही मुस्लिम प्रेमी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। आप देखें, यह सुब्रमण्यम स्वामी बंगाल में जाकर ममता बनर्जी की ही तारीफ करके आता था। ये सुब्रमण्यम स्वामी पर मोदी योगी को हिंदू विरोधी कहता था। इसने तो योगी आदित्यनाथ की एकदम आलोचना की। योगी आदित्यनाथ को पाखंडी बताने की कोशिश की थी इस सुब्रमण्यम स्वामी ने, पर इसने ममता बनर्जी को एक शक्तिशाली हिंदू नेता, एक ब्राह्मण की तौर दिखाने की कोशिश की। और जो ब्राह्मण इकोसिस्टम जो था, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाने की कोशिश करता था, वो पूरी तरह कहीं ना कहीं फेल हो चुका है।